सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हो अपने माइनिंग टीम के साथ एक ए रैंक डंजन में चला जाता है, जहां पर वो उस डंजन बॉस के साथ लड़ना चाहता था। लेकिन तभी उसके पीछे चाहिन आ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तो जिन्हो उसे झूठ कह देता है कि वो रास्ता भटक गया था और यहाँ पहुँच गया। फिर चाहिन उससे पूछती है कि तुम माइनिंग टीम से हो ना, तुम्हें पता नहीं है क्या ये बॉस का कमरा है। अब जिन्हो सोचने लगता है कि चाहिन सच में एक कमाल की हंटर है, क्योंकि जिन्हो को भनक भी नहीं लगी कि कब वो उसके पीछे आ गई। जिन्हो ने अपने हथियार को भी गायब कर दिया था, जो देख चाहिन सोचती है कि क्या अभी अभी उसे वहम हुआ था, उसके हाथ में तो एक हथियार था ना। फिर चाहिन जिन्हो को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरे माइनिंग टीम के ऊपर खतरा आ जाएगा। अब ये सुनकर जिन्हो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चाहिन के पास से गुजरता है तो चाहिन को कुछ महसूस होता है और वो जिन्हो को रोककर उसकी शरीर को सूंघने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम में से तो बदबू नहीं आ रही, तुम सच में एक हंटर ही हो ना। फिर वो आईडी कार्ड पर जिन्हो का नाम और रैंक देखने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है। असल में चाहिन की नस बहुत सेंसिटिव है, जिस वजह से उसे हमेशा हंटर और मॉन्स्टर के अंदर से एक बदबू आती है। लेकिन जिन्हो पहला ऐसा हंटर था जिसके अंदर से उसे बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद जिन्हो अपने माइनिंग टीम के पास चला जाता है, जो कहते हैं कि तुमने चाहिन से बात की, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। वो लंच टाइम में बॉस पर नजर रखने के लिए आती रहती है, ताकि वो बाहर निकलकर मजदूरों को मार न दे, और उसे हमेशा हंटर में से बदबू आती रहती है, इसीलिए वो अपने साथ रुमाल रखती है। जिन्हो अब सोचती है कि उसका स्मेल हंटर जैसा क्यों नहीं है। बारूका ने भी कहा था कि वो बाकी इंसानों से अलग है, शायद सिस्टम की वजह से ही उसमें से बदबू नहीं आती। अब शाम को जिन्हो को उसका पेमेंट मिल जाता है और उनका लीडर जिन्हो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की वजह से काम बहुत जल्दी खत्म हो गया। आगे वो जिन्हो को अपनी माइनिंग टीम में जॉब ऑफर करता है, लेकिन जिन्हो इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर एक ए रैंक डंजन का रेड मिशन कैसा होता है ये देखने के लिए आया था। वैसे भी 2 दिन बाद उसका रैंक भी अपडेट होने वाला है। लेकिन लीडर से उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड कल भी एक ए रैंक डंजन में जाने वाले हैं और कल का स्ट्राइकिंग टीम अलग होने वाली है। अब ये सुनकर जिन्हो कल भी माइनिंग का काम करने के लिए मान जाता है। अब ये सुनकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और कल जिन्हो को डबल पेमेंट का भी वादा करता है। इधर दूसरी तरफ चाहिन किसी को कॉल करके जिन्हो के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर चोई ने भी कल ये पूछा था, लेकिन जिन्हो के बारे में सभी इंफॉर्मेशन हंटर एसोसिएशन ने सील कर दिया है। इतनी लो रैंक हंटर के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिन्हो में जरूर कोई खास बात है। चाहिन अब सोचने लगती है कि उसने अब तक कितनी सारी हंटर से मिली है, लेकिन उनमें से कभी इतनी अच्छी स्मेल नहीं आई। अब अगले दिन जिन्हो अपने माइनिंग टीम के पास पहुंच जाता है, जिसे देख वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें देख जिन्हो को भी अपनी पुरानी टीम याद आती है। फिर सबसे पहले ये लोग एक सी रैंक डंजन के अंदर खुदाई करने लगते हैं और जिन्हो की वजह से ये काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लंच के बाद उन्हें ए रैंक डंजन के अंदर जाना था और बॉस उसे फिर से अपना जॉब ऑफर करता है कि इस बार वो उसे 5 गुना ज्यादा पैसे देगा, लेकिन जिन्हो उसे मना कर देता है। तभी उनके पास कैप्टन सॉन कीहून आता है, जो कि आज के स्ट्राइक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उनका एक साथी आज एब्सेंट है। माइनिंग टीम के सभी लोग छोटी रैंक का है, इसीलिए वो लोग डंजन के अंदर जाने से डर रहे थे। तभी जिन्हो अपना हाथ उठाकर कहता है कि वो अंदर जाने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर जिन्हो के बाकी साथी उसे समझाने लगते हैं कि अंदर ए रैंक मॉन्स्टर मौजूद है, तो इसीलिए वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पर जिन्हो कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज का गेट कल के जितना खतरनाक नहीं है, इसीलिए आज एक दूसरी टीम को भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक हंटर और 3 बी रैंक हंटर मौजूद है, जिसके बाद वो सभी डंजन के अंदर इंटर करते हैं। लेकिन डंजन के अंदर जाते ही जिन्हो को महसूस होता है कि आज का डंजन कल वाले जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी एक लड़की जिन्हो से कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कैप्टन और बाकी के हंटर्स बहुत ताकतवर है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। असल में ये लड़की इस टीम की हीलर है और कीहून पहली बार किसी टीम को लीड कर रहा है। अगर ये रेड कामयाब रही तो उसे ऑफिशियली इस टीम का लीडर बना दिया जाएगा। वो चोई और चाहिन जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही कमाल का ए रैंक हंटर है। तभी अचानक से कुछ डंजन जैकल्स उन सब पर हमला कर देता है और ये लोग उन्हें मारने लगते हैं। उन सभी के पास कमाल की मैजिक पावर्स थी, जिसकी मदद से ये लोग आसानी से उन जैकल्स को हरा देते हैं। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि जैकल्स तो एक सी रैंक मॉन्स्टर है, तो फिर ये लोग एक ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके शिकार करने लायक कुछ भी नहीं है, तो फिर इन्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था।
तभी जिन्वो नोटिस करता है कि इन जैकल्स के कॉलर पर पट्टा बंधा हुआ है, जिसका मतलब इन्हें कोई पाल रहा था। तभी अचानक से उनके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसका नाम हाई ऑर्क्स है। उन्हें देखकर सभी हंटर्स डर जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर और इंटेलिजेंट होते हैं। फिर वो ऑर्क्स सभी हंटर्स पर हमला करने लगते हैं, जिससे सभी हंटर्स की हालत खराब हो जाती है। मेज हंटर्स का जादू भी उन पर कोई असर नहीं कर रहा था। एक लड़की अपनी जादू से उन्हें बांधने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो आसानी से छूट जाते हैं। फिर एक जादूगर अपनी फायर सोल्जर से उन पर हमला करती है, लेकिन वो सभी इन मॉन्स्टर के सामने बहुत कमजोर थे। उनका तादाद भी हंटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा था। ए रैंक हंटर को ही उनसे लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो बी रैंक हंटर तो उनके सामने टिकेंगे ही नहीं। तभी एक मॉन्स्टर एक बी रैंक हंटर का हाथ काट देता है। जो देख ली नाम का एक हंटर उसे अपनी जादू से पकड़ लेती है और हीलर उस हंटर के हाथ को वापस से ठीक कर देती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है। जो देख हीलर समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी अचानक से उस ऑर्क का गला दबने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हीलर को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। असल में ये सब जिन्वो ने किया था, जो कि अपनी स्टील्थ एबिलिटी को यूज करके गायब हो गया था। इसके बाद जिन्वो अपने आसपास के सभी मॉन्स्टर के हाथ पैर में कट मार के उन्हें कमजोर करने लगता है, ताकि हंटर्स उन्हें आसानी से हरा पाए। जिन्वो इन सबको अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो गायब होकर ये सब कर रहा था। वो बिना किसी के नजर में आए उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को कमजोर कर देता है, जिससे हंटर्स उन्हें आसानी से हरा देता है। आगे सभी हंटर सोचने लगते हैं कि अचानक से ये मॉन्स्टर इतने कमजोर कैसे हो गए। उनमें से तो किसी ने भी ये काम नहीं किया था, पर ये लोग जिंदा बच गए, यही बड़ी बात है। अब इनमें से जो ली नाम की हंटर है वो एक मैजिक कास्टर है, तो जिन्वो ने गायब होकर जो कुछ भी किया था उसने वो देख लिया। अब जिन्वो किसी कारण से ये बात छुपा रहा होगा, ये सोचकर ली भी किसी को ये बात नहीं बताती। इसके बाद सभी हंटर कैप्टन से पूछने लगते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या फिर वापस लौट जाना है, क्योंकि ये डंजन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब ये सुनकर किहुन वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन वापस जाते समय ये लोग देखते हैं कि डंजन के गेट में किसी ने बैरियर लगा दिया है, जिसका मतलब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ली कहती है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे वक्त चाहिए। इस डंजन में कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने इस बैरियर को यहाँ पर लगाया है। अब आके जब सभी जादूगर मिलकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी उन सबको एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है, और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं, उन्हें वहाँ पर ढेर सारा हाई ऑर्क मॉन्स्टर दिखाई देता है। उन्हें देखकर सभी हंटर समझ जाते हैं कि अगर उन मॉन्स्टर ने इन पर हमला कर दिया तो वो लोग मारे जाएंगे। फिर ऑर्क में से एक मॉन्स्टर आगे आता है और कैप्टन किहुन से बात करने लगता है कि उनका बॉस काराकलगन उनसे बात करना चाहता है, और उसी ने यहाँ पर इस बैरियर को लगाया है। इसीलिए अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो लोग यहीं पर मारे जाए या फिर उनके बॉस से मिलने चला जाए। अब ये सुनकर किहुन भी उनके बॉस से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि हम जैसे ही बॉस को देखेंगे तुरंत उन पर हमला कर देंगे। उसका ध्यान भटकने से ये बैरियर हट जाना चाहिए, तब तुम यहाँ से भाग जाना और एस रैंक वाले टीम को इसके बारे में बता देना। अब ये सुनकर जिन्वो उनसे कहता है कि इसमें तो तुम सभी मारे जाओगे। जो सुन किहुन कहता है कि उनका मिशन है यहाँ के बॉस को मार के गेट को बंद करना, यहाँ से जिंदा वापस जाने का नहीं। तभी हीलर जिन्वो को अपनी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली तक पहुँचा देना, हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिन्वो अब सोचने लगता है कि सेम ऐसी ही सिचुएशन डबल डंजन में भी हुई थी, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर ये सब उसके लिए मरने जा रहे हैं ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब जिन्वो उसका डायरी अपने पास रख लेता है। इधर बाहर हम चाहिन को देखते हैं, जो कि जिन्वो से मिलने आई थी। उसे माइनिंग टीम के लीडर से पता चलता है कि जिन्वो स्ट्राइक टीम के साथ डंजन के अंदर चला गया है। दूसरी तरफ डंजन के अंदर उन सभी हंटर्स को काराकलगन के महल में ले जाया जाता है, जहां काराकलगन उनका इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।